जा रही है। आज की जो टॉपिक है वो सीजीटीईटी एग्जाम 2024 में नए नियम, बड़े बदलाव और सिलेबस पर बड़ी चर्चा हम करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा कि कौन फॉर्म कहां डाल सकता है, कौन फॉर्म कहां नहीं डाल सकता है, कहां पे क्या अप्लाई होगा, एक एक बात इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा और टोटल सिलेबस भी दिखाऊंगा कि सिलेबस में कैसा कैसा होता है करके। ठीक है, देखिए सीजीटीईटी का अगर आप पेपर में जाएंगे तो ये आपका है पेपर 1। क्या है ये? सीजीटीईटी पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक होता है। 1 से 5 तक होता है तो इसमें न्यूनतम अंक अभी आपको चाहिए 12वीं में 50% चाहिए 12वीं में, और 2 वर्षों का डीएड होना चाहिए। अगर आपको पेपर 1 देना है, पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक का फॉर्म डालना है सीजीटीईटी में, तो 12वीं में न्यूनतम कितना चाहिए? 50% अंक होना ही चाहिए। साथ में आपको 2 वर्ष का डीएड चाहिए स्टूडेंट। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, 1 से 5 के लिए इसको हम बोलते हैं पेपर 1। अच्छा, इसमें एसटी एससी ओबीसी के लिए ये 45 है ना, मतलब अगर आप एसटी एससी ओबीसी है तो अगर 12वीं में आपको 45% भी होगा तो आप डाल सकते हैं। ये नया नियम है स्टूडेंट, इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ये डाउट बहुत आ रहा था हमारे स्टूडेंट को, इस सीजीटीईटी में कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। सिंपल है, आपका एसटी एससी ओबीसी में 12वीं में 50% अंक होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को, और साथ में 2 वर्ष का डीएड। तो डीएड तो सबके लिए है और एसटी एससी ओबीसी को चाहिए 45%। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या किए हो यहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है आपका पेपर 2। पेपर 2 है क्लास 6 से 8 तक। कितना है? क्लास 6 से 8 तक। इसमें क्या है? इसमें न्यूनतम 50% अंक चाहिए, न्यूनतम इसमें भी चाहिए 12वीं में, और 2 वर्षों का बीएड डीएड चाहिए। तो बीएड डीएड वाले यहां पे फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब वो दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे समझना, यहां पे सिर्फ डीएड डाल सकता है, बीएड वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। कहां पे? सीटीईटी पेपर 1 में ओनली फॉर डीएड के लिए था, पर पेपर 2 में डीएड वाले भी डाल सकते हैं, बीएड वाले भी डाल सकते हैं। ये सुविधा दी गई है इस बार में। और एसटी एससी ओबीसी और दिव्यांग को 45% यहां दिया जा रहा है 12वीं में। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पेपर 2 में डीएड वाले भी डाल सकते हैं, बीएड वाले भी डाल सकते हैं, जबकि पेपर 1 की बात की जाए, है ना, पेपर 1 की बात की जाए ओनली फॉर डीएड वाले डाल सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहां पे आप क्या डाल सकते हो। अब आपने क्या किया यहां से देख लो स्टूडेंट। ठीक है, ये कंफ्यूजन जितने बच्चों को भी आ रहा था वो क्लियर कर लो, कौन कहां फॉर्म डाल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका डीएड है तो आप पेपर 1 में भी डालिए, पेपर 2 में भी डालिए, और आपका सिर्फ बीएड है तो आप सिर्फ पेपर 2 में डाल सकते हो 6 से 8 में। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया होगा डाउट। कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे कॉल कर करके, अब तो डाउट क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए। इसका फॉर्म भराना चालू होगा उससे पहले आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मिनिमम 50% 12वीं में, और एसटी एससी ओबीसी दिव्यांग के लिए 45%। ये नियम भी नया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बता दूं, हमने अब सीटीईटी का पेपर देने जाओगे तो 150 क्वेश्चन आएगा। टोटल कितना आएगा? 150 क्वेश्चन आएगा। इसमें भी क्वालिफाई लाना है। कितना लाना है? जनरल कैटेगरी वाले को 60% नंबर लेके आना है, और एसटी एससी ओबीसी को 50% नंबर लेके आना है ना। मतलब 150 का 60% सामान्य वर्ग के लिए, और 150 का 50% आपका एसटी एससी ओबीसी दिव्यांगों के लिए। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए ये बात। ठीक है, इसमें भी क्वालिफाई करना है। इसमें टॉप करने से कोई मतलब नहीं, आपके पास सीजीटीईटी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको ये टॉप करना नहीं करना है। अगर आपने 60% भी लाया, 15 छक्के 90 नंबर भी लाया तो आप पास हो जाएंगे, और 15 पंच 75 मतलब 75 अंक भी लाए तो आप पास हो जाओगे एसटी एससी ओबीसी में। तो आपका टारगेट इसी लेवल पे होना चाहिए। इससे ज्यादा नंबर लाओगे तो अच्छी बात है, अगर आप इतना भी लाते हो तो यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये भी है, सीजीटीईटी का पेपर देने जाओगे उससे पहले रूल पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। सीजीटीईटी के पेपर में कितना क्वालिफाई करना है, मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर दी बच्चों, है ना। किसी प्रकार कोई भी समस्या आपको नहीं किया होगा। अच्छा, एक बात और मेरा सुन लो,
सीजीटीईटी पे हमने कोर्स लॉन्च किया है, पहले क्लियर कर दूं। 1 से 5 तक के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं मांगता है, और 6 से 8 के लिए या तो साइंस ग्रुप मांगता है या आर्ट्स ग्रुप मांगता है। ठीक है, इसके लिए कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, हमने हमारे एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आ जाना। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर यहां पे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए ये फीस है, ये 999 है ना। तो सारे बच्चे यहां से आप हमारी वीडियो क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट। पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ऑथेंटिक तैयारी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर्स पेपर भी कराया जाएगा, मॉडल सेट भी दिया जाएगा, कंप्लीट इसी पैकेज में आएगा। अब जिनको भी ज्वाइन करना है, कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में नंबर पे भी आप भेज के मतलब हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करते वक्त ये जरूर डालना कि आपको 1 से 5 का चाहिए कि 6 से 8 का चाहिए, ये व्हाट्सएप मैसेज में होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिंक में कर लेना। ठीक है, अब ये चर्चा यहां तक खत्म। अब हम करेंगे चर्चा सिलेबस पे। देखो, अब हम चर्चा करेंगे आपकी सिलेबस पे। ये सिलेबस आपका आ गया है, इसी सिलेबस के अनुसार आपका एग्जाम पेपर होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसको मैं आपको दिखा रहा हूं ना। ये आपका सिलेबस किस टाइप का है, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा जाएगा, पर ये वीडियो काम का है आपका, है ना बच्चा। ठीक है, चलो इसके सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पे मेंशन किया होगा छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता 2022 में पेपर हुआ था। ठीक है, देखिए 1 से कक्षा 5 तक के लिए पात्रता हेतु ये बाल विकास है, इसको बोला जाता है सीडीपी, है ना, इसको बोला जाता है सीडीपी, है ना। तो ये वाला सीडीपी कॉमन होता है टॉपिक्स, इकाई 1 इकाई 2 करके पूरा टॉपिक इसमें दिखेगा। अब एक एक टॉपिक को क्या समझाऊंगा मैं आपको। टॉपिक में हम पूरी क्लास लेने वाले हैं, यहां से एक एक टॉपिक पे, चाहे विकास की अवधारणा हो, शारीरिक संज्ञा हो, बाल विकास हो, विकास के पहलू हो, जितना भी सीडीपी में सीजीटीईटी में सिलेबस दिया है उस पे सारी आप लोगों की प्रॉपर कक्षा होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक आपको दिखा दे रहा हूं मैं, जैसे ये सिखाना और या संज्ञा का विकास, ये टोटल टॉपिक पे आपकी मैं क्लास लेने वाला हूं बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये है ना, उसके बाद देखो ये सीडीपी का पूरा है 4 यूनिट, है ना। फिर आपका ये, अब देखो यहां पास से चेंज हो गया। उसके बाद आपके में आएगा 1 से 5 तक के लिए हिंदी का टॉपिक आएगा। बेसिक टॉपिक है हिंदी का, उतना हार्ड नहीं होता है, 30 नंबर का आता है, और इसको तो अच्छे से आपको ध्यान से देना चाहिए। इतना हार्ड नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए, बेसिक टॉपिक रहता है। वर्ण विचार रहता है, शब्द विचार रहता है, शब्द रचना रहता है, उसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, है ना, संधि, सारे टॉपिक दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो एक बेसिक टॉपिक है जो बच्चे कर रहे हैं। थोड़ा सा यहां पे टॉपिक में ना, यहां के पास से ये इकाई 7, 8, 9 में ये थोड़ा सा बेसिक जो हम बच्चों को सिखाते हैं कक्षा में, उसके बारे में सवाल आता है। ये 3-3 नंबर का सवाल आता है यहां से, बिल्कुल बहुत बेसिक चीज है। भाषा का मूल्यांकन, पढ़ाना क्या चाहिए, सिखाने की प्रक्रिया बहुत बेसिक है, ये हिंदी के अंदर ही आता है। ये आपका बिल्कुल हम करा के दे रहे हैं आप सभी को, और प्रॉपरली रिसर्च नोट्स के साथ देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है इंग्लिश का, ये भाषा 2 का इंग्लिश का। बिल्कुल इंग्लिश की टॉपिक में स्टार्टिंग का ये जो है, ये सेक्शन है ग्रामर का। उसके बाद आ जाता है इसमें पेडोलॉजी, पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पेडोलॉजी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ग्रामर से 15 पूछे जा रहे हैं 30 में, और 30 क्वेश्चन आ रहा है पेडोलॉजी से। इसको भी देख के जाना है सारे स्टूडेंट को, है ना। ये देखना मतलब हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज इसमें करवाएंगे, लर्निंग करवाएंगे, प्रिंसिपल करवाएंगे, रोल ऑफ लिसनिंग करवाएंगे, क्रिटिकल प्रोसेस करवाएंगे, चैलेंज करवाएंगे, लैंग्वेज स्किल करवाएंगे। पूरा ये आपका पेडोलॉजी अच्छे से कराया जाएगा, कि ये 15 नंबर का आ रहा है स्टूडेंट, तो इसको भी कराया जाएगा, प्रॉपरली कराया जाएगा। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को आप अच्छे से सीख के जवाब दे सको इसका। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है, सेम टॉपिक आता है गणित का। बिल्कुल गणित तो बिल्कुल एक एक चीज, देखिए इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहां पे गणित के बारे में थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आता है, जो हम बिल्कुल प्रॉपरली करा के देंगे आपको, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिक गणित है जो कि व्यापम में पूछा जाता है। ये यूनिट 3 से पूरा बेसिक गणित रहेगा, ये बिल्कुल प्रॉपरली ट्रिक से कराएंगे ताकि आपका समय भी बचे करके। ठीक है, आगे चलते स्टूडेंट ना। उसके बाद आ जाइए ये
ये आपका हो गया गणित। गणित के बाद हम बात कर लेते हैं ये है पर्यावरण। पर्यावरण आपका बेसिक आता है बच्चों, 30 नंबर का आता है पर्यावरण, एकदम हार्ड नहीं आता। स्वयं के पर्यावरण को समझना ये बहुत बेसिक बात है। पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझाओ। पर्यावरण की टॉपिक आपने कॉलेज में भी की है, स्कूल में भी की है। इसके बढ़िया नोट्स बना के बढ़िया वीडियो क्लासेस दूंगा मैं आपको, उससे बाहर पर्यावरण नहीं आएगा। ठीक है, पर्यावरण बहुत इजी टॉपिक है इसमें और हमको क्वालिफाई करना है, इसलिए ज्यादा गलत सलत भी नहीं करना चीजों को। पर्यावरण का 3-4 टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पूरा पर्यावरण का 8 टॉपिक है और ये आपको अच्छे से हम कराएंगे। अब देखो, शिक्षा पात्रता में आ जाता है 6 से 8। देखो 6 से 8 तक होता है, ठीक है, पेपर 2 के लिए ये। इसमें सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, या तो आप साइंस बैकग्राउंड से डालिए या तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से डालिए, आप दोनों से नहीं डाल सकते। मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड ही चॉइस करते हैं, साइंस में दिक्कत जाता है करके। देखिए सीडीपी इसमें भी रहेगा, सेम रहेगा सीडीपी, और थोड़ा छोटा टॉपिक रहेगा, ये बड़ा नहीं जाएगा ना। देखो सीडीपी अगर आप देखो तो 3 यूनिट में ही खत्म कर दिया है, जबकि पहले में लंबा था। इसमें सीडीपी छोटा रहता है ना, सेम प्रोसेस पे रहता है बातें, पर छोटा रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है आपका भाषा। हिंदी तो मेरे हिसाब से सेम रहता है, हिंदी में कोई चेंजेस नहीं है ना, हिंदी आपका सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। जो इंग्लिश आप उसमें पढ़ोगे सेम ही इंग्लिश रहता है, हल्का सा चीजें चेंज रहती है बस। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं है। यह है गणित और विज्ञान। अब जब आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपने गणित और विज्ञान लिया है तो उसके क्वेश्चन बदल जाएंगे। ये आपके गणित और विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त कि आपने क्या क्या लिया है। अगर आपने ये चॉइस किया है तो इसका पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक आएगा कंप्लीट पैकेज में पूरा। उसके बाद आपको साइंस के टॉपिक आएंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा कंप्लीट मानव स्वास्थ्य, रचना, रोग, क्षय, खसरा, पर्यावरण सब आएगा। फिजिक्स के टॉपिक आएंगे क्योंकि आपने साइंस लिया है। प्रकाश का टॉपिक आएगा, विद्युत का टॉपिक आएगा, पर्यावरण का टॉपिक आएगा। ये सारे टॉपिक आने वाले। अगर आपने ये चॉइस कर लिया, क्या अगर आपने आर्ट्स चॉइस कर लिया है तो इस पत्र में क्या हो जाएगा, आपका चीजें चेंज हो जाएगी। पूरा हिस्ट्री आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा, गुप्त काल आएगा, टोटल भारत का जो इतिहास है हड़प्पा संस्कृति से लेकर मुगल काल, टोटल चीजें आने वाली है स्टूडेंट इसमें, है ना। ठीक है, और ये पूरा वही है, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान व्यवस्था, पृथ्वी घटक, मतलब पूरा टॉपिक आएगा। और इसमें खासकर देखिए उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन आएगा आपके में, याद रखना है ना। तो ये याद रखिए कि आपको सब्जेक्ट देख के चॉइस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें आएंगी। अगर आपने मैथ्स साइंस सेलेक्ट कर लिया है तो आपको फिजिक्स के सवाल आएंगे, बायो के सवाल आएंगे, मैथ्स के सवाल आएंगे। अगर आपने सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट कर लिया है आपको हिस्ट्री के सवाल आएंगे, संविधान के सवाल आएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपको उस समय आप क्या सेलेक्ट करो। बेसिक बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड ही सेलेक्ट करके पेपर देते हैं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से है तो आप मैथ्स सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये एक मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्राइटेरिया है और कैसा सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होगी, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको पेपर क्वालिफाई करना है बच्चों शिक्षक भर्ती के लिए, ना कि आपको टॉप करना है। तो प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए, और पढ़ते हुए आपको यह ध्यान देना है कौन सा टॉपिक पहले करूं, कौन सा पोर्शन मेरा मजबूत है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी में 150 में 90 नंबर लाना है। अगर आप 100 नंबर भी सही करके आते हो तो क्वालिफाई हो। एसटी, एससी, ओबीसी में आपको लाना है मात्र 75 नंबर, तो आप 80 भी करके तब भी आप सेफ हो। आप 100, 150 में 150 ले आओ, मतलब तो वही है क्वालिफाई करने का। तो प्रॉपर हमने क्या किया, इस पे एक अच्छा खासा कोर्स रेडी कर दिया स्टूडेंट दोनों के लिए। चाहे आप 12th बेस से 1 to 5 दे रहे हो, है ना, या आप आर्ट्स या साइंस लिए हो, दोनों बेस से स्टार्टिंग के 50 बच्चों को ये कोर्स दिया जा रहा है 1999 में। अगर आप रेडी हो स्टूडेंट तो बिल्कुल हमको मैसेज कर लीजिए, बात कर लीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। पर तैयारी हम प्रॉपरली आपको करा देंगे स्टूडेंट। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। तो पूरा क्लियर हो गया कौन फॉर्म डाल सकता है और कौन फॉर्म नहीं डाल सकता है।
ये चीज मेरे हिसाब से प्रॉपरली क्लियर हो गया कि कौन फॉर्म डाल सकता है और कौन फॉर्म नहीं डाल सकता। और ये अगर आप जब भी कोर्स परचेस करना व्हाट्सएप के माध्यम से आओगे तो ये डालना जरूर कि आपको क्या चाहिए। अगर आप डालोगे 1 से 5 तो आपको 1 से 5 वाले में ऐड करेंगे, आप डालोगे 6 से 8 तो आपको 6 से 8 वाले में ऐड करेंगे। तो प्रॉपरली इसकी क्लास हमारी ऐप में चालू हो रही है स्टूडेंट, नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा। बस 50 बच्चों को दे पाऊंगा मैं 1999 में, उसके बाद ये फीस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो सीजीटीईटी कंफर्म हो गया है और ये बात भी कंफर्म है कि बगैर आप टीटी दिए शिक्षक का फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो कंफर्म बात है, नियम में है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपरली फॉर्म भरना चालू होने वाला है, साथ में एग्जाम भी है आपका जुलाई में लगभग संभावित है। तो तैयारी आज से करें, समय कम है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, रोज पढ़ेंगे, रेगुलर रिवीजन का करेंगे, आप एग्जाम को बिल्कुल टच कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट।